हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम दो कंसेप्ट देखने वाले। फर्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, सेकंड है सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ये दोनों थ्योरम हम शॉर्ट में देखने वाले। इसका प्रूफ वगैरह मैं नहीं लिखने वाली यहाँ पे, और वो एक्सप्लेन भी नहीं करने वाली, क्योंकि ये दो थ्योरम है उसका शॉर्ट में हम देखेंगे, और उसके बेस पे कुछ एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस सेट 2.1 में दिए हुए, वो हम सॉल्व करेंगे, वो भी आज ही की वीडियो में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। फर्स्ट थ्योरम जैसे कि मैंने कहा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी इस ट्रायंगल का नाम है, और एंगल बी है, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। आपने और एक चीज यहाँ पे देखी होंगी तो आपको दिखाई देता है BD, मैंने एक बीच में सेगमेंट निकाली हुई है, और ये जो एंगल बी से निकाली हुई है वो जो हाइपोटेनस है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का, उस पर मैंने निकाली हुई है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम लर्न करेंगे। एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है कि ये जो सेगमेंट है उसका स्क्वायर, सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू जो हाइपोटेनियस है वो मल्टीप्लाई, जैसे कि AD मल्टीप्लाई DC। ये किसका कहना है? ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम। क्या कहना है कि ये जो सेगमेंट रहती है, अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो वह इक्वल आता है इन दोनों से, इन दोनों के साथ। ओके, अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर, और वहाँ पे देखते हैं कि इसके बेस पे हमें यह वैल्यू मिलती है कि नहीं, वो भी हम देखने वाले। सो यहाँ पे मैं लेती हूँ 4 और यहाँ पे 9, मतलब कि हाइपोटेन्यूज जो है, अभी हाइपोटेन्यूज कैसे हुई? डिवाइड हुई। डिवाइड क्यों हुई? क्योंकि हमने एंगल बी से एक सेगमेंट निकाली, और वो सेगमेंट परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज को। सो इसके वजह से जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेनस डिवाइड हो चुकी है। ओके, सो अभी हाइपोटेनस के हमें दो जो हिस्से हैं उन दोनों हिस्सों की वैल्यू दी हुई है, और उसके बेस पे हमें इस सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। सो मैं यहाँ पे सिंपली BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 4 मल्टीप्लाई 9। एक्चुअली सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैंने दो वैल्यू ली हुई है। जस्ट वी हैव, मतलब कि हमें सिर्फ इमेजिन करना है कि यहाँ पे 4 है 9 है। ओके, देखो फिर 4 मल्टीप्लाई 9 कितने होते हैं? 36। 4 9 जा 36, और यहाँ पे BD स्क्वायर। ओके, लेकिन मुझे वैल्यू BD की चाहिए, BD स्क्वायर की नहीं। सो टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेने वाली हूँ। सो जैसे मैं दोनों साइड की तरफ स्क्वायर लेती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है एंड अंडर रूट 36, मतलब कि BD इक्वल टू 6। अभी 6 क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर है 36। क्या है? 6 का स्क्वायर 36। इसके वजह से BD की जो वैल्यू मिली है मुझे यहाँ पे 6 है। कितनी है? 6। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 में आने वाले हैं, मतलब कि वहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है मैंने यहाँ पे आपको बताया है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिली रहेंगी, ये भी वैल्यू दी हुई है, लेकिन उस दोनों के बेस पे हमें ये थर्ड वैल्यू निकालनी होगी। मतलब कि क्या, दो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और थर्ड वैल्यू हमें निकालनी है। और यही हमने यहाँ पे देखा है कि दो वैल्यू अगर मिली रही थी और प्रोवाइड की रही थी तो थर्ड वैल्यू कैसे निकालनी, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखा हुआ है। सो सेकेंड जो है, अभी यहाँ पे फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। अभी सेकेंड कंसेप्ट है सिमिलरिटी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो ये हम समझ लेंगे कि एक्चुअली इसका कहना क्या है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब कि जो सिमिलर है। सो आपको यहाँ पे पता ही चला होगा कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें कुछ तो भी सिमिलर कंसेप्ट यूज़ किया होगा। ये हमने हमारा लॉजिक लिया है और नाम जो है उसके बेस पे हम कह रहे, लेकिन ये सच है कि नहीं हम देखते। सो आप देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है यहाँ पे। अभी हमें इस वैल्यू का काम नहीं, इसके वजह से मैं इनको मिटा रही हूँ। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, और ये कैसे है? राइट एंगल ट्रायंगल है ABC।
और यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC के अलावा और दो ट्रायंगल है। वो दो ट्रायंगल कौन से है? एक है ADB एंड सेकेंड वन है BDC। मतलब कि यहाँ पे हमें 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं। एक जो ओरिजिनल है सबसे बड़ा, फर्स्ट वो है, देन सेकेंड ADC एंड थर्ड वन इज BDC। देखो एंगल D 90 डिग्री है, फर्स्ट जो बड़ा सबसे बड़ा ट्रायंगल है ABC, उसमें भी एंगल B 90 डिग्री है और BDC में भी 90 डिग्री है। मतलब कि ये तीनों भी कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये तीनों भी एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलर है। ये किसने कहा? ये यहाँ पे दिया हुआ है, सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल इस थ्योरम में दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में उन्होंने खुद कहा है, मैंने मेरे मन से नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा है इस कंसेप्ट में कि ये तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सो इनको डिनोट कैसे करना है, इनका नाम कैसे लिखना है, ये एक बार हम देखेंगे। और उसके नाम में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम वगैरह हम जो भी लिखते हैं वो चीज़ें। फर्स्ट है ट्रायंगल ABC, सिमिलर है ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB कैसे लिखा मैंने? ADB जो 90 डिग्री है वो बीच में लिया। देन अभी BDC, जैसे कि हम ऐसे गए ADB, अभी B से फिर से रिवर्स जाना है BDC, सिमिलर ट्रायंगल BDC। देखा आपने, ये तीनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है। और ये किसने कहा? ये इस कंसेप्ट में दिया हुआ है, सिमिलैरिटी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आप एक बार अपने टेक्स्ट बुक में ये दोनों थ्योरम जो है, थ्योरम कह सकते हैं हम इसे, ये थ्योरम है और ये जो कंसेप्ट है आप रीड कर सकते हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हमें समझना ही भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली वो चीज़ें है क्या, एक्चुअली थ्योरम का मीनिंग क्या है, हम किस वजह से हम वो सीख रहे। क्योंकि कोई भी थ्योरम हम किस लिए सीखते हैं? क्योंकि उसके बेस पे जो एग्जाम्पल रहते हैं वो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। इसके वजह से हमें वो थ्योरम भी अच्छे से पता होनी चाहिए। इसकी वजह से मैंने शॉर्ट में थ्योरम बताए हैं आपको। सो हम प्रैक्टिस सेट 2.1 को स्टार्ट करते हैं। सो अभी प्रैक्टिस सेट 2.1 है और प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। मतलब कि उन्होंने हमें 6 एग्जाम्पल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और वो 6 एग्जाम्पल में हमें देखना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो हमें वहाँ पे कहना है कि पाइथागोरन दिया हुआ एग्जाम्पल पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर नहीं है तो वहाँ पे लिखना है कि दिया हुआ एग्जाम्पल पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। सो मैंने अभी बोर्ड पे 3 जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो लिखे हुए हैं और 1 बाय 1 हम वो सारे सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसमें ब्रैकेट में 3, 5, 4 ये नंबर्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं और इन नंबर के बेस पे हमें बताना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। अभी मैंने प्रीवियस जो वीडियो था मेरा उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, देन प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 एंड प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90, ये जो कंसेप्ट है वो सारे मैंने सिखाए हैं, क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जो आई बटन है ऊपर वहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है, सो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो मेरा, क्योंकि जब तक वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तब तक कि ये आपका क्लियर नहीं होगा। ओके, सो वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ऑफ 40, 45 कहा है। एक्चुअली वो गलती से मैंने कहा था, वो प्रॉपर्टी 45, 45, 90 है। ओके, सो यहाँ पे हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं वह समझना है। सो यहाँ पे हम जो सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में से वो देखने वाले हैं कौन सा है। सो 3, 5, 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। सो 5 के सिवा हम जो 2 छोटे नंबर है पहले वो लेंगे, वो लेने वाले हैं, देन उनकी स्क्वायर करने वाले। ओके, और उनका प्लस भी, मतलब कि जो छोटे नंबर से उनका एडिशन लेना है और उनका स्क्वायर भी लेना है। ये हमारी
फर्स्ट स्टेप है। सो देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कभी भी ऐसे नहीं लिखना है। अगर आप स्क्वायर लिखते हो किसी भी नंबर का तो ब्रैकेट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं यहाँ पे स्क्वायर ऐसा नहीं लिख सकती। अगर मुझे स्क्वायर लिखना है तो ऐसे लिखना होगा। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब कि क्या, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16 और 9 प्लस 16 होते हैं 25 और यह हुआ इक्वेशन नंबर 1। देन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। 5 का स्क्वायर अगर मैं लेती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 25। ये हुआ इक्वेशन 2 और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन 1 2 नहीं देना चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 और 3, 3 4 5 और ऐसा लिखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट देना है, ये भूलना नहीं है। 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 होल स्क्वायर मतलब कि कैसे इक्वल है। फिर यहाँ पे लिखना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर is equal to square of larger number। ओके, और इसके बाद लिखना है इन ब्रैकेट 3 5 4 इज ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहाँ पे जगह नहीं, इसकी वजह से मैंने लिखा नहीं। आप चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 दे सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते। सेकेंड इक्वेशन में अभी इक्वेशन 1 2 हम नहीं लिखते, अभी डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले कि फर्स्ट मेथड कौन सी है और सेकेंड मेथड कैसी है। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगेन, अभी यहाँ पे 4 9 12 ये सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एग्जाम्पल है और यहाँ पे 4 और 9 छोटे हैं, छोटे नंबर्स है। सो फर्स्ट में लेने वाली उन दोनों का स्क्वायर 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर और इन दोनों की मैं करने वाली हूँ एडिशन। 4 स्क्वायर होते हैं 16 और 9 स्क्वायर है 81। इसकी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपके जो स्क्वायर से अच्छे से लर्न होने चाहिए ताकि आप अच्छे से और जल्दी से जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर सके। जिनके स्क्वायर लर्न है अच्छे से उनको कोई दिक्कत नहीं होती एग्जाम्पल सॉल्व करने में। सो 16 प्लस 81 होते हैं 97। ओके, 6 प्लस 1 7 एंड 8 प्लस 1 9। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 97। देन अभी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12। सो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 144। 97 144 अलग अलग है, इसका मतलब therefore 4 9 12 is not a Pythagorean triplet। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है और यहीं पे हमारा एग्जाम्पल ये कंप्लीट होता है। देखो अभी मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 2 नहीं लिखा, सो इसकी वजह से मेरा आंसर छोटा हुआ। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो हम देखने वाले हैं। सो इस ब्रैकेट में कौन से छोटे नंबर है, 5 और 12। 13 बड़ा है। सो फर्स्ट हम ऑब्वियसली दो जो छोटे नंबर्स हैं स्मॉल नंबर्स उनकी स्क्वायर लेके उनका एडिशन करने वाले हैं। सो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर है 144। अगर मैं इन दोनों की एडिशन करूं 25 प्लस 144 होते 169। देखो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 एंड 1 एज इट इज। मतलब कि इन दोनों की जो नंबर्स है स्मॉल नंबर्स उनकी एडिशन और स्क्वायर्स करके मैं लेती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 169। देन 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है
169। मतलब कि जो स्मॉल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लेते हुए, स्क्वायर लेने के बाद अगर मैं उनकी एडिशन करती हूँ तो उनकी जो एडिशन है वह वैल्यू और जो सबसे बड़ा नंबर है वह स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो दोनों कैसे है, इक्वल है। सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ देयरफॉर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर नंबर, sum of square of two smaller number is equal to square of larger number. Then in bracket 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. is Pythagorean triplet. इसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 भी देखने वाले हैं, लेकिन मैं 4, 5 यहाँ पे सॉल्व करके देने वाली हूँ आपको, लेकिन 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो आपको खुद ही सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपका जो आंसर है वो सेंड करना है, ओके। क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना बहुत ही इजी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सॉल्व करने के बाद वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, ओके। ये मेरी गारंटी है और मुझे पता है कि आप सभी मुझे कमेंट करके जो आपका आंसर है वो बताएंगे, ओके। सो अभी हम 4th और जो 5th नंबर का एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है 24, 70, 74, ओके। सो हमारी हमेशा जो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है पाइथागोरन ट्रिपलेट सर्च कर जब भी हम निकालते हैं तो फर्स्ट स्टेप रहती है कि एग्जाम्पल में जो स्मॉल नंबर्स है वो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं। जैसे फाइंड आउट करने के बाद हम उस नंबर्स का क्या निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के बाद उनकी एडिशन लेते हैं। जैसे एडिशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं जो उसी इसमें से जो बिग नंबर है, जो बिग नंबर है उसका स्क्वायर निकालते हैं, उसकी वैल्यू। मतलब कि ये दोनों वैल्यू कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं इक्वल आती है कि नहीं। अगर इक्वल आती है इसका मतलब कि वह पाइथागोरन ट्रिपलेट है, अगर इक्वल नहीं आती इसका मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, ओके। सो हम सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। 24 एंड 70 ये दो नंबर स्मॉल हैं, सो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर मतलब कि 576 है, प्लस 70 स्क्वायर मतलब कि 4900, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49 और 0 स्क्वायर मतलब कि 2 टाइम्स 0। सो अभी अपने अब तक के देखे हैं जो भी नंबर्स हमें दिए थे वो स्मॉल थे, उसका स्क्वायर हम इजी से निकाल पाते थे। जैसे कि 3, 4, 5 इनके स्क्वायर लर्न रहते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे 24, 70, 74 ऐसे बड़े नंबर आए हुए हैं। सो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारे जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट सिखाए। सो उसमें मैंने कहा था, ऐसे ही सिखाते मैंने कहा था 2 स्क्वायर मतलब कि क्या, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, 2 टाइम्स। मतलब भी किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर निकालना है। जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर रहता है, ओके। दिए हुए नंबर्स का जो दिए हुआ नंबर रहता है स्क्वायर, उसकी वैल्यू। सो अभी मैंने 24 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है 576। अगर आपके स्क्वायर्स लर्न नहीं है तो आप 24 मल्टीप्लाई 24 कर सकते हैं। जैसे 24 मल्टीप्लाई 24 करते हो तो आपको 576 वैल्यू मिल जाएंगी। सो अगर मैं इन दोनों की एडिशन करती हूँ 576 एंड 4900 तो इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे 5476। इन दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे यह वैल्यू मिलती है। अभी इन दोनों का स्क्वायर भी हुआ, उनकी एडिशन भी। अभी जो बिग नंबर है, जो बड़ा नंबर है 74, अभी इसका मुझे स्क्वायर लेना है। अगर मैं 74 का स्क्वायर लेती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 5476। मतलब कि यह वैल्यू और यह वैल्यू कैसे हुई, इक्वल हुई।
अभी स्मॉल नंबर की जो एडिशन, जो स्मॉल नंबर स्क्वायर की एडिशन की उनकी वैल्यू और यह वैल्यू सेम आई, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है करके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर is equal to square of लार्जेस्ट नंबर कि नहीं तो लार्जर नंबर। फिर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 24, 70, 74 is a Pythagorean triplet. Is a Pythagorean triplet. ओके, सो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अभी हम लर्न करेंगे फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल। अब फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल भी इजी है, सो हम सीखते हैं वो। फिफ्थ नंबर के एग्जाम्पल में हमें नंबर्स दिए हुए हैं 10, 24 एंड 27। अगेन जो फर्स्ट स्टेप है वही हमें फॉलो करनी है। जितने भी स्टेप्स हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में फॉलो किए वही स्टेप हमें यहाँ पे भी फॉलो करने हैं। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मतलब कि 100 एंड 24 का स्क्वायर यहाँ पे हमने निकाला था 24 का 7 था 576। अगर मैं इन दोनों की एडिशन लेती हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 776। देन अभी इन दोनों की तो हो गई, एडिशन भी हो गई, उनका स्क्वायर्स भी निकाला। अभी 27 का स्क्वायर हम निकालने वाले हैं। 27 का स्क्वायर मतलब कि 729 मिलता है। यह हुआ 27 का स्क्वायर। अभी देखिए यह वैल्यू, ये दोनों वैल्यू किससे है, इक्वल है क्या, नहीं, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिए हुए जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सॉरी दिए हुए जो एग्जाम्पल में नंबर्स है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। 10, 24, 27 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखा आपने कितना इजी है, इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, सो अभी इसी तरह हमें 6 नंबर का एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, लेकिन 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है ये वाला मैं नहीं सॉल्व करने वाली। ये एग्जाम्पल आपको खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी है। जो जो स्टेप्स मैंने कहा है उसी को फॉलो करो और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अगर स्क्वायर आपको पता नहीं कैसे निकालने हैं तो मैंने आपको यहाँ पे ही कहा, यहाँ इस एग्जाम्पल में बताया कि अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करना है और बताना है कि यह एग्जाम्पल पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगी और मुझे पक्का पता है कि आप सभी लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हो करके। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2.1 का कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हुआ है। सो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है, रिमेनिंग क्वेश्चन है, जैसे कि 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। सो रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। ओके, सो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 लर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा है एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री, segment NQ is perpendicular segment MP and MQ equals to 9, QP equals to 4 और NQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है, उन्होंने एक राइट एंगल ट्रायंगल की डायग्राम दी हुई है और उसका नाम है MNQ और Q सेगमेंट निकाली है NQ और वह सेगमेंट परपेंडिकुलर है MP जो हाइपोटेनस है उसे। सो जैसे मैंने कहा था मेरे इस वीडियो में स्टार्टिंग में हम 2 पॉइंट सीखे थे। एक पॉइंट था, फर्स्ट जो पॉइंट था वह था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और सेकंड था सिमिलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो हमने सीखा था, सिमिलैरिटी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो उन्होंने क्या कहा कि ये एक सेगमेंट है NQ और वो परपेंडिकुलर है MP को। अभी सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर, ठीक है।
सो एम क्यू जो है उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है वो है 9 यानी क्यू पी इसकी वैल्यू है 4। सो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखने वाली हूँ 9 एंड 4। और यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज़ करना है। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है कि जो सेगमेंट है एन क्यू, ये सेगमेंट हमने निकाली हुई एंगल एन से, सो ये सेगमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू और क्यू पी, यह फॉर्मूला है हमारे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का। सो हमें वही यूज़ करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, मुझे पक्का पता है कि आप अगर ये एग्जाम्पल मेरे से लर्न करते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये आपको कंसेप्ट सिखाया है और अभी मैं एग्जाम्पल भी सिखाने वाली हूँ। सो देखिए, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम, सॉरी बाय मीन वैल्यू नहीं, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। सो अभी इस थ्योरम का हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जब आप ये एग्जाम में लिखेंगे तब एक ध्यान रखना, अभी मैंने कैसे किया, आंसर डायरेक्टली स्टार्ट किया, लेकिन आपको इसे स्टार्ट नहीं करना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये गिवन इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ लिखनी है, कुछ भी उसमें कुछ लिखना नहीं है ज़्यादा, दी हुई इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ लिखनी है। फिर उसके बाद लिखना है बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है हमें, एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू मल्टीप्लाई क्यू पी। फिर अभी एम क्यू की वैल्यू है 9, क्यू पी मतलब कि 4, 9 4 जा 36। मुझे वैल्यू चाहिए एन क्यू की, यहाँ पे है एन क्यू स्क्वायर। सो हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड। जैसे मैं दोनों साइड से स्क्वायर लेती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है एन क्यू इक्वल्स टू 6, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 6 जा 36 मतलब 36 स्क्वायर है 6 का। तो एन क्यू की वैल्यू मुझे कितनी यहाँ पे मुझे एन क्यू की वैल्यू मिलती है 6। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह कंप्लीट होता है। देखा कितने इजी है, सिर्फ मैंने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन जो थ्योरम है वो जो थ्योरम है वो अप्लाई किया। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मुझे एन क्यू की वैल्यू मिल गई, एन क्यू की वैल्यू मिल गई मतलब कि मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि एन क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट कर ली है और वह वैल्यू है 6। ओके, सो इसी तरह थर्ड जो एग्जाम्पल है हम वो लर्न करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, एंगल QPR इक्वल्स टू 90 डिग्री, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर सेगमेंट QR एंड QMR, मतलब कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में बिलोंग्स करते हैं। PM इक्वल्स टू 10, QM इक्वल्स टू 8। सो अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का यूज़ किया था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में, और मैंने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कंसेप्ट सिखाते हुए कहा था कि आपको कोई भी 2 वैल्यूज प्रोवाइड की रहेंगी, थर्ड वैल्यू आपको खुद निकालनी है। वैसे यहाँ पे उन्होंने हमें जो बीच की सेगमेंट है PM जो हमने ड्रॉ की है, सो उस सेगमेंट की वैल्यू मिली है, दी हुई है, उन्होंने प्रोवाइड की है, और यहाँ पे QM की वैल्यू भी प्रोवाइड की है, और इसके बेस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है QR की, कितनी, QR की। सो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो उसके पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट हम करेंगे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम जो है वो वाला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एंड ट्रायंगल QPR equals to 90 degree, then segment PM is perpendicular to segment QR, okay, then QM equals to 8 and PM equals to 10। सो यहाँ पे मैं हमें फॉर्मूला लिखना है बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम।
ओके, सो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM मल्टीप्लाई MR। ओके, MR PM स्क्वायर, सो PM स्क्वायर मतलब कि 10 स्क्वायर इक्वल्स टू QM की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई MR एज इट इज़, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है इसकी वजह से। सो 10 स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ 100, ओके, इक्वल्स टू, और यहाँ पे है 8 मल्टीप्लाई MR। ओके, सो 100 डिवाइडेड बाय 8 होने वाले हैं, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ पे चाहिए MR की, क्या वैल्यू चाहिए मुझे, MR की वैल्यू चाहिए। सो इसकी वजह से 8 मल्टीप्लाई थे, अगर मुझे वो लेफ्ट साइड लेती हूँ मैं तो डिवाइड हो जाएंगे। सो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 50 आंसर आता है, और अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे आंसर मिलता है अगेन 225, मतलब कि MR इक्वल्स टू 25/2, मतलब कि 12/5। MR की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 12.5। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमें क्या वैल्यू चाहिए उनको, QR की, मतलब इस पूरे QR की उन्हें वैल्यू चाहिए। सो QR की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे QR इक्वल्स टू QM प्लस MR। QM की वैल्यू है 8 प्लस 12.5, मतलब कि 25.5, और यह वैल्यू हुई QR की, और उन्होंने वही पूछी थी। सर हमेशा ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम तो बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी आदत रहती है कि यही तक फाइंड आउट करते, हम ध्यान ही नहीं देते कि क्वेश्चन क्या पूछा है। लेकिन ध्यान रखना है, उन्होंने क्वेश्चन में MR की वैल्यू नहीं पूछी हुई है, उन्होंने पूरे QR की वैल्यू हमें पूछी है। इसके वजह से हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम जो है वो तो अप्लाई तो किया, लेकिन अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, QR की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, QM प्लस MR। जैसे मैं QM प्लस MR करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है QR की। सो यहाँ पे मुझे QR की वैल्यू मिल चुकी है, और वह है 20.5। ओके, सो यहाँ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।